अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो सब आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोगों को एक डिसऑर्डर जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी और आप लोग डेफिनेटली आगे अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी और आप लोग जिस जिसको भी बता सकते हैं वो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिथ्स कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर कौन कौन से मिथ्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं या वो बताए जाते हैं कि ऑटिज़म जो है वो इस वजह से हो सकता है या जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो जो स्पेक्ट्रम पे बच्चा है वो ये काम नहीं कर सकता। आज हम इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस हाईलाइट करते हैं एक ऐसा मिथ जो कि समझा जाता है कि ऑटिज़म कॉज करने का जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत से मिथ्स में एक मिथ ये है कि जो ऑटिज़म है वो वैक्सीन्स के थ्रू होता है। जो बच्चों को वैक्सीनेशंस की जाती हैं एक रीज़न ये है ऑटिज़म कॉज करने का। इसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ की गई हैं, इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस की गई हैं। आप वो गूगल में ओपन भी कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन जो है वो ऑटिज़म कॉज नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो ऑटिज़म है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। वो ब्रेन फंक्शनिंग जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका स्पेक्ट्रम, ना कि आपकी वैक्सीन्स जो हैं उस ब्रेन फंक्शनिंग को चेंज कर रही हैं। ऐसी कोई भी रिसर्च जो है वो अभी तक ये शो नहीं करती कि जो आपका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो वैक्सीन्स जो हैं वो करती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जी ऑटिज़म जो है वो एक क्योर्ड डिसऑर्डर है। नो, ऑटिज़म जो है ये एक लॉन्ग टाइम डिसऑर्डर है। ऑटिज़म को क्योर कोई भी मेडिकेशन जो है वो नहीं कर सकती। दिस इज़ जस्ट अ मिथ कि आपका ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो ट्रीटमेंट उसका जो है वो किसी भी थेरेपी के अगर आप कोई थेरेपी करवा रहे हैं या आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इवन अगर आप अर्ली इंटरवेंशंस भी स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ आपकी जो है वो हम सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके स्पेक्ट्रम के बच्चे को कि वो अपने आप को इतना एबल कर ले कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना सारा कुछ मैनेज कर सके। इसके अलावा जी कहा जाता है कि जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो मैथमेटिकली बहुत जीनियस होते हैं। यस, कुछ बच्चे होते हैं स्पेक्ट्रम पर जो मैथमेटिकली बहुत शार्प होते हैं, बट यस ऐसा भी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथमेटिकली शार्प नहीं हैं। दिस इज़ जस्ट अ मिथ। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो आपकी बैड पेरेंटिंग है, बैड पेरेंटिंग जो है वो ऑटिज़म कॉज करती है। ऐसी भी अभी तक ऐसी कोई रिसर्च हमारे पास नहीं आई जो हमें ये बताए कि जो बैड पेरेंटिंग है वो ऑटिज़म कॉज कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो ऑटिज़म है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें ब्रेन फंक्शनिंग का बहुत बड़ा रोल है, ना कि आपकी पेरेंटिंग का। बैड पेरेंटिंग ऑटिज़म कॉज नहीं करती। फिर एक मिथ ये भी आ जाता है हमारे पास कि जो ऑटिज़म है वो सिर्फ बॉयज़ में होता है, ना कि गर्ल्स में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जब ऐसा है कि ऑटिज़म की जो रेशो है वो बॉयज़ में ज़्यादा है और गर्ल्स में जो है वो कम है। उसकी रीज़न ये है कि जो ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा सोशल होती हैं, ज़्यादा जो है वो बात सोशली इंटरेक्टिव होती हैं, और बॉयज़ जो है वो उस तरह उनके जो ब्रेन के जो ब्रेन की साइड्स हम लोगों की इफ़ेक्ट होती हैं, जो बॉयज़ की ब्रेन की साइड है वो ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हो रही है सोशल इंटरेक्शन की, बिहेवियर्स की, रादर देन गर्ल्स। ना कि ऐसा है कि वो जो है गर्ल्स में आता ही नहीं है। यस, गर्ल्स में भी ऑटिज़म होता है लेकिन उसकी जो रेशो है वो बॉयज़ में ज़्यादा है रादर देन गर्ल्स। थैंक यू।